हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स के पंडित भाईपुर में। और दोस्तों, आज अपन लोग जर्नल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंट्स का स्टार्टिंग जहाँ से प्रैक्टिकल से स्टार्ट होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो ये जर्नल जो है अकाउंट्स का बेस है। अगर आपको जर्नल की एंट्रीज करनी आती है, यानी कि बिजनेस में जब कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, अगर ये समझ में आता है तो आई थिंक अकाउंट्स पे स्टार्ट अंदर जाने के लिए और अच्छे से करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसी के ऊपर पूरा अकाउंट्स आपका बेस्ड है। सो जर्नल करने के पहले इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या कुछ रूल्स हैं जो अपन को याद रखना है। ठीक है, तो जर्नल होता क्या है, बेसिकली 3 रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट। जो अकाउंट्स हैं वो है ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे जिसमें 2 कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है जब कभी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसकी जर्नल एंट्री करते समय। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल जो है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और दूसरा है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट चीजें हैं और जो बुक्स बनेगी वो हमेशा बिजनेस की बनेगी, बिजनेसमैन की नहीं बनेगी। ठीक है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, बुक्स हमेशा बिजनेस की बनेगी, बिजनेसमैन की नहीं बनेगी। अपन को जो भी जर्नल करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। सेकंड बताया था मैंने आपको ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया था जब कभी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो 2 बुक्स, 2 अकाउंट्स और 2 साइड्स अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री करने के पहले जो नियम याद रखने हैं वो ये है कि जर्नल में 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और 2 साइड्स। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था 2 साइड जो होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। पर्सनल अकाउंट के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो आपको याद रखने हैं वो है द रिसीवर डेबिट होता है, द गिवर क्रेडिट होता है हमेशा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में 2 नियम है, द रिसीवर डेबिट होगा, द गिवर क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट होगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में जो रूल्स होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस डेबिट होंगे, ऑल गेन ऑब्लिक इनकम क्रेडिट होगी। ठीक है, अभी क्या होता है कि जब कभी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है। अभी अपन आगे करेंगे इसको कि किस तरह से उसको रिकॉर्ड करना है आपको। अभी अपन सिर्फ रूल्स जर्नल स्टार्ट करने के जो पहले जो रूल्स हैं वो याद रखने हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट 3 अकाउंट हैं। और पर्सनल अकाउंट में द रिसीवर डेबिट होता है, द गिवर क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट होगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं और इनकम्स और गेन्स क्रेडिट होते हैं। तो इन रूल्स को ध्यान रखकर ही अपन को, एक ये और दूसरा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इन रूल्स को ध्यान रखकर ही अपन को जर्नल एंट्रीज करनी रहती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए, अभी चूंकि आज स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन जर्नल की, तो मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं समझा पाऊंगा आपको। कारण क्या है कि वीडियो एक तो लेंदी हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप लोग ये बेसिक रूल्स
अगर छोड़ देंगे, लैप्स कर देंगे तो आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो आखिर तक जरूर देखें, आपको पक्का जर्नल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बेस है, पूरा अकाउंट इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर जर्नल एंट्री करनी आ गई आपको तो आई थिंक अकाउंट में बहुत अच्छा आपका कमांड होगा। इसको समझाने के लिए, जर्नल को समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ आज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है। और यहाँ पर मैं दोबारा से आपको एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो अपन ने समझा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनती है वो बिजनेस की बनती है। एक कोई व्यक्ति है ए, उसने ये बिजनेस स्टार्ट करा है किसी भी चीज़ का, ठीक है, ये बिजनेस है और ये ए जो ऑनर है वो है, ठीक है, ऑनर इस पर लिख देता हूँ मैं। क्या होता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनती है वो बिजनेस की बनती है? देखिए क्या होता है कि कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है, किसी भी तरह का जो बिजनेस चल रहा है, लाइक मैं हूँ, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, तो जो भी परचेज या सेल होगी या तो मैं डायरेक्टली करूँगा, लेकिन डायरेक्टली करने का मतलब ये नहीं है कि वो मैं अपने देखिए एक बिजनेस होता है, एक प्रोफेशन होता है, दो चीज़ें, बिजनेस और प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी की कैपेबिलिटी कि मैं किस तरह से कोई भी काम को प्रोफेशनली कर रहा हूँ, और दूसरा एक होता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब जहाँ पे सेल या परचेज होती है। तो लोग इसको जो दोनों चीज़ें हैं कि बिजनेस जो ऑनर है वो और बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग रखने का मेन कारण क्या होता है? इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करेंगे उतना आप लोगों के ऊपर इनकम टैक्स कम लगेगा। लाइक कि मैं बिजनेस अगर अपने नाम से भी करता हूँ डायरेक्टली, कि मैं ए हूँ और मैंने अपने नाम से बिजनेस करा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें करने में, जो भी इनकम होगी मेरी होगी, बिजनेस के थ्रू कर रहा हूँ तो भी मेरी है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पर जो टैक्स लगेगा और यहाँ पर जो टैक्स लग रहा है वो डाइवर्सिफाइड हो गया दो जगह पर, कि अपन बिजनेस के लिए जो स्लैब रेट बनाए गए हैं इनकम टैक्स के वो डिफरेंट हैं, और इंडिविजुअल के लिए जो स्लैब रेट बनाए गए वो अलग होते हैं। इसीलिए इसको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए मैं आपको एक ले रहा हूँ। ए started business with cash worth ₹1 लाख, ठीक है। अभी आपको समझना है क्या है कि ए कोई जो ऑनर है उसने बिजनेस स्टार्ट करा है, 1 लाख रुपए उसमें डालकर, बिजनेस में डालकर जो कैपिटल लगाया वो होता है, ठीक है। यहाँ पर जो जर्नल का फॉर्मेट है, सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी अपन प्रॉपरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो करेंगे, ठीक है। इसको इसको रखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा ये बिजनेस है, ठीक है। जर्नल करने का एक फॉर्मेट होता है प्रॉपर, उसी फॉर्मेट में आपको बनाना रहता है। तो जर्नल के ऊपर in the books of MS मिस्टर और श्री, ओके, इसको मेजर्स भी बोला जाता है, चूंकि ऑनर का नाम क्या है? ए है, तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ मेजर्स ए, ठीक है। ए एंड कंपनी भी हो सकता है, कुछ भी जो नाम है उसका, मैं ए एंड कंपनी ले रहा हूँ। जर्नल के ऊपर ये लिखा जाता है हमेशा। इसके बाद इसके जो कॉलम्स होते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यहां पर आया सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, LF, इसका फुल फॉर्म अभी मैं बताऊंगा, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। इन रुपीज रहता है ये हमेशा, चूंकि अपन इंडिया के लिए कर रहे हैं इसलिए इन रुपीज आपको लिखना रहता है इसमें। LF मतलब होता है लेजर फोलियो।
आप लोग को याद हो तो मैंने जब आपको एक वीडियो में बताया था कि टाइप्स ऑफ बुक्स इन द अकाउंटिंग कौन कौन सी होती है, सबसे पहले लिखा था जर्नल, देन लीजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक्स एंड ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। तो लेजर फोलियो ये वो होता है। तो अभी अपन को क्या करना है, अपन जब जर्नल एंट्री करेंगे तो अपन को इन रूल्स को सभी को एक साथ ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक रूल्स हैं 1, 2 और 3। 3 में भी 2 एक डेबिट साइड का रूल है, एक क्रेडिट साइड का रूल है। तो जब भी अपन एंट्रीज जब करते हैं जर्नल में, तो इन रूल्स को ध्यान रखते हुए समय अपन को जरूरी नहीं है कि कोई भी रूल्स या तो पर्सनल अकाउंट के दोनों एक साथ लगे, जरूरी नहीं है। रियल अकाउंट के दोनों एक साथ लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। या नॉमिनल अकाउंट के दोनों एक साथ लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि डेबिट इसका आ रहा हो, साथ में क्रेडिट इसका या इसका आ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि क्रेडिट पर्सनल अकाउंट का आ रहा हो और डेबिट साइड रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट का आ रहा है। या ये भी हो सकता है कि दोनों रूल्स, वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, दोनों एक ही पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट का आ रहा हो। दूसरी चीज क्या याद रखनी है अपन को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस की बनानी है, बिजनेसमैन की नहीं बनानी है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और डबल एंटिटी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये अपन को याद रखना है। तो ए ने बिजनेस स्टार्ट करा, तो इसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए बिजनेस को दिए। अब अपन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में। उसके पास रुपए आ रहे हैं, ठीक है। तो रुपए आ रहे हैं, उसके बाद अपन को यहाँ पर ये रूल्स लगा के देखने हैं कि क्या हो रहा है। द रिसीवर, रिसीवर कौन है? ये जो ऑनर है ये रुपए दे रहा है बिजनेस को, तो रिसीवर कौन हुआ? बिजनेस हुआ, द रिसीवर। लेकिन एक फंडामेंटल रूल होता है कि आपकी बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप अपना खुद का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बिजनेस है। एक बात, ठीक है। तो बिजनेस रिसीवर तो है, ठीक है, मानो मेरे रिसीवर है, लेकिन आगे के रूल्स देखें। व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है क्या बिजनेस के पास? इसके पास कुछ आ रहा है, हाँ, क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है वो डेबिट इकट्ठे भी हो जाए, 3 डेबिट हो जाए, 4 डेबिट हो जाए, इसी तरह से 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट या 3 क्रेडिट एक ही एंट्री में, ये सब भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट रीजन क्या है, अपन को वो चूज करना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मोस्ट एक्यूरेट रीजन। द रिसीवर बिजनेस है, अपन ने माना है बिजनेस रिसीवर है, लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेट रीजन क्या बन रहा है? व्हाट कम्स इन, इसके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। व्हाट कम्स इन, कैश। कोई एक्सपेंस या लॉस, अब अपन को ये भी अपन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्या बिजनेस को कोई एक्सपेंस या लॉस और हो रहा है क्या? किसी तरह से बिजनेस को कोई भी लॉस या एक्सपेंस नहीं हो रहा है, उसके पास उल्टा कैश आ रहा है। तो एक एक्यूरेट रीजन हो गया व्हाट कम्स इन, कैश, ठीक है। अभी अपना डेबिट साइड जो है जर्नल एंट्री का, वो क्लियर हो चुका है कि व्हाट कम्स इन, कैश, व्हाट, ठीक है। अब सेकेंडली ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था आपको, 2 बुक्स, 2 अकाउंट्स या 2 साइड्स अफेक्ट होती है, और इक्वली अफेक्ट होंगी। यानी कि अगर डेबिट साइड में 1 लाख रुपया आता है तो इसकी बैलेंसिंग कब होगी? जब 1 लाख रुपया क्रेडिट में आएगा। तो अपन को सेकंड साइड, क्रेडिट साइड देखनी है, द गिवर। तो गिवर को ये क्या, बिजनेस के पास रुपए आ रहे हैं, तो उसको रुपए कौन दे रहा है? ऑनर दे रहा है, ऑनर, ओके। व्हाट गोज आउट, तो अपना ये वाला रूल तो अप्लाई हो गया, अपन ने देख लिया। व्हाट गोज आउट, अपन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसके पास से कुछ जा रहा है क्या? बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है क्या? नो, बिजनेस के पास से कुछ नहीं जा रहा, उल्टा उसके पास से रुपए आ रहे थे, तो डेबिट लग गया था। बिजनेस को कोई गेन या इनकम हो रही है कि किसी तरह से? तो अभी मैं आपको नेक्स्ट जो मेरे वीडियोस बनेंगे उसमें मैं आपको एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होते हैं इसमें डिफरेंशिएट बताऊंगा, गेन इनकम क्या होता है इसमें डिफरेंशिएशन बताऊंगा, और इसके इस एंट्री में एक वर्ड मैं यूज करने वाला हूँ, उसका डिफरेंशिएशन बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या होते हैं। अपन जनरल समझेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अपन हर एक चीज़ समझेंगे, लेकिन चूंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं एक्सपेंसेस लॉसेस, इनकम गेन और कैपिटल, एक जो वर्ड मैं यूज करूंगा अभी, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ओके। तो गिवर बिजनेस हो, ऑनर हो गया, व्हाट गोज आउट कुछ जा नहीं रहा है, और इनकम और गेन किसी तरह का नहीं होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो क्रेडिट क्या हो रहा है? द गिवर,
अभी क्या होता है कि बिजनेस की बुक में जब कभी भी बिजनेसमैन का नाम आता है तो वो या तो कैपिटल के नाम से आएगा या ड्राइंग के नाम से आएगा। किस कंडीशन में ड्राइंग आती है, किस कंडीशन में कैपिटल आती है, ये भी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गिवर कौन है? ऑनर। ठीक है, अपन को क्रेडिट साइड भी मिल गई है, तो ऑनर को कैपिटल या ड्राइंग इन दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेट अपन यहाँ पर डेट कॉलम में डेट डालेंगे, जो भी डेट है। अपन एक काम करते हैं, लाइक आज की डेट 22/1/2022। ठीक है, डेबिट में लिखना है आपको कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, 1 लाख रुपए का अमाउंट था, ये मैंने लिखा, ये क्रेडिट साइड में लिखा। और आप देखिए कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हैं। 2 अकाउंट्स और 2 बुक्स इफेक्ट हो रही है। बुक्स क्या होती है, अकाउंट्स क्या होते हैं, मैं एक बार समझा चुका हूँ, आगे वीडियोस में और कवर करूंगा। जर्नल एंट्री करने के बाद अपन को इसमें रीजन लिखना पड़ता है। रीजन इतना शॉर्ट में हो कि आपको समझ में आ सके या कोई आपकी बुक्स को चेक करे तो उसको समझ में आ सके। बीइंग बिजनेस started with कैश। ओके, ये लिख के और इस एंट्री को ब्लॉक कर देंगे। तो ये एक जर्नल का पैटर्न है। आई होप आपको सिर्फ और सिर्फ अभी ये रूल्स जो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट क्या होता है वो समझ में आया हो। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ऑफकोर्स सब्सक्राइब जरूर करें।